नमस् नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सौरभ और आपका स्वागत है न्यूज एंड एनालिसिस में। आज का मुद्दा है, क्या भारत सुपर पावर बनने की तरफ अग्रसर हो गया है। ये मैं बात ऐसे ही तो नहीं कह रहा हूं। इसकी बात को कहने के पीछे कई ऐसे कारण हैं जिनको जानना अति आवश्यक है। आज का न्यूज आपने देखा ही होगा, कैसे यूएसए की विदेश मंत्री, देखिए भारत में विदेश मंत्रालय होता है जबकि यूएसए में विदेश सेक्रेटरी होता है। जैसे कि भारत में विदेश सेक्रेटरी होता है, लेकिन वो होते हैं जो यूपीएससी के थ्रू गए होते हैं, जबकि अमेरिका में ऐसा कुछ नहीं होता है। भारत में जैसे दो होता है, जैसे यूपीएससी के थ्रू विदेश सेक्रेटरी, और जैसे कि आप जनता के थ्रू जाते हैं तो विदेश मंत्री होता है। पर वहाँ दोनों लोगों को ही वहाँ विदेश सेक्रेटरी कहा जाता है। तो वहाँ की विदेश सेक्रेटरी जो भारत आई हुई है, उन्होंने उन्होंने कहा है कि भारत रसिया से तेल जितना चाहे उतना ले सकता है, बस प्राइस टैग लगा दें। अरे प्राइस टैग वहाँ से हमें सस्ता मिल रहा है तभी तो हम ले रहे हैं। उधर अमेरिका, आप रसिया से कुछ भी कर सकते हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं। वही अमेरिका जब S-400 लेने पर अपने संगठन, मतलब कि नाटो में शामिल देश पे, तुर्की पे बैन लगाता है, वही भारत को कुछ नहीं करता। कारण भारत एक बहुत बड़ा विश्व बाजार है। तो क्या यह मान लें कि भारत एक बहुत बड़ी महाशक्ति बन रहा है, मान या फिर कुछ और है। क्योंकि देखिए, आप अर्थव्यवस्था की जब बात करते हैं, अगर फॉरेक्स रिजर्व की बात करते हैं, तो भारत का फॉरेक्स रिजर्व चाइना और विदेश के और कईयों से कई गुना है, भारत से कई गुना कम है। चाइना का आपसे 6 गुना ज़्यादा है। आपका ये आंकड़ा आप देख ही सकते हैं। लेकिन क्या भारत की मांग अब विदेशों में बढ़ रही है? कारण साफ है। एक तरफ रसिया के राष्ट्रपति आपकी तारीफ कर रहे हैं, दूसरी तरफ आप देख ही रहे हैं अमेरिका आपके साथ क्या कर रहा है। अमेरिका साफ कर रहा है कि भारत किसी के साथ कोई व्यापार करता है वो हमें दिक्कत नहीं। उधर ईरान, जिसपे अमेरिका का प्रतिबंध चल रहा है, वो कह रहा है कि आप रसिया की तरह हमसे भी ऑयल लीजिए, सस्ता ऑयल लीजिए। लेकिन भारत ने भी वो नहीं लिया है। वही विदेश में जयशंकर जाते हैं तो कहीं भी हमारे विदेश मंत्री जयशंकर अमेरिका से लेकर किसी भी देश को हड़काने से बाज नहीं आते हैं। देखिए, वहीं ऑस्ट्रेलिया में जब गए इस जयशंकर ने तो क्या कहा कि अमेरिका बाज आए अपने आदतों से। वही नहीं, हमें रसिया में उन्होंने क्या कहा कि यूक्रेन को कहीं आप ये क्या कहते हैं, तालिबान यानी तालिबान न बना दे, यानी अफगानिस्तान, भूतपूर्व अफगानिस्तान। एक समय स्थिति थी दोस्तों, अफगानिस्तान बहुत ही ज़्यादा विकसित होता जा रहा था, शिक्षा से लेकर हर एक चीज़ में वो आगे बढ़ रहा था। लेकिन अमेरिका और यूएसएसआर की युद्ध, वहाँ पे लड़ाई ने उसे नीचे गिरा दिया। जहाँ जहाँ अमेरिका उसे बर्बाद करना चाहता था, रसिया उसे बढ़ाना चाहता था। वहीं ईरान को देख लीजिए, ईरान में भी वही हुआ दोस्तों। अब क्या फिर यूक्रेन भी अब ख़त्म होने वाला है, क्योंकि खेरसान क्षेत्र से रसिया की वापसी साफ बताती है। वैसे में भारत की वहाँ उपस्थिति है। एक बात देखिए, जब भारत के विदेश मंत्री वहाँ जा रहे थे तो यूक्रेन के राष्ट्रपति ने कहा कि भारत वहाँ जा रहा है, कुछ अच्छा होने वाला है। और उधर जाते ही पता चला कि रसिया ने पुल बैक कर लिया। मतलब साफ है कि भारत एक महाशक्ति की तरफ बढ़ रहा है। भारत की हर व्यवस्था, सेना से लेकर पैसे, अर्थव्यवस्था से लेकर हर एक चीज़ उफान पे है। आने वाले 250 तक भारत क्या सुपर पावर, 50 क्या, हम तो 25 तक कहते हैं, ये 25 से 30 तक। अगर कोरोना ना आया होता तब 25 तक हम सुपर पावर हो जाते हैं। क्या भारत के सुपर पावर होने से लॉस किसको है? एक रसिया, एक अमेरिका और एक चाइना। हाँ, रसिया हमारा परम मित्र है, उसको कम लॉस है। पर अगर भारत सुपर पावर बनेगा, सबसे ज़्यादा लॉस इधर चाइना और उधर अमेरिका को है। चाइना को क्यों है? चाइना को आपको मालूम है कि आपके सबसे बड़े प्रतिद्वंदी है, तो आपके खिलाफ ये साजिशें करेंगे। लेकिन इन्हें अब स्वीकार करना होगा कि अब भारत एक सुपर पावर बन गया है। कारण बहुत सारे हैं। आप रसिया से कुछ भी ले सकते हैं। अमेरिका, भारत की विदेश नीति सबसे बढ़िया सऊदी अरबिया, फ्रांस के राष्ट्रपति भारत का तारीफ, जर्मनी का राष्ट्रपति भारत का तारीफ, हर जगह के राष्ट्राध्यक्ष भारत की तारीफ कर रहे हैं। ईरान के राष्ट्रपति भारत का तारीफ, इराक भारत का तारीफ।
इतना ही नहीं, यूक्रेन और रसिया का युद्ध चल रहा है, रसिया और यूक्रेन दोनों के राष्ट्रपति भारत का तारीफ कर रहे हैं। उधर अजरबैजान की लड़ाई में भारत जा रहा है, मतलब क्लियर है कि भारत की पैठ अब बढ़ रही है और भारत सुपर पावर की ओर बढ़ रहा है। तो हम क्या ये मान लें कि भारत अब सुपर पावर बन जाएगा? मानना तो पड़ेगा, अभी नहीं तो 10-5 साल बाद। और हाँ, हमारे विदेश मंत्री जयशंकर ने भी कहा है कि भारत भविष्य का सुपर पावर है। धन्यवाद दोस्तों, आगे हम किसी और मुद्दे पर आएंगे, लेकिन एक बात तो जरूर है कि अब भारत को रोकना तो मुश्किल है। सुपर पावर बनने के कई कारण होते हैं, इसमें से कई उपाख्यान भी है। आप खुद देखिए, बहुत सारे वीडियोस उपलब्ध होंगे आपके, भारत इराक संबंध, ईरान संबंध, सऊदी अरबिया संबंध, जिससे देखना है देखिए। भारत, याद रखिएगा कि जब रसिया पे बैन लगा, भारत हाईएस्ट ऑयल इंपोर्टर बन गया है रसिया के साथ। ये अमेरिका के प्रतिबंध के बाद। वो यूएसए जो अपने आप को सबसे बड़ी ताकत मानता है, वो यूएसए जो ये कहता है कि मैंने बैन लगा दिया तो सबने बैन लगा दिया। अब आओ देखते हैं तुम्हारी औकात। अब इतना ही नहीं, भारत को उसने अपनी मॉनेटरी पॉलिसी से भी उसको बाहर निकालना पड़ा। कारण भारत की बढ़ती ताकत। उसे मालूम था कि अगर भारत को इसमें रखेंगे तो भारत हमारे लिए आगे चल के लॉस ही होगा। इतना ही नहीं, अमेरिका, रसिया, चाइना सभी भारत से संबंध चाहते हैं। उसकी कारण है हमारी पॉपुलेशन, हम विश्व बाजार बन गए हैं, हमारी ताकत, हमारी सैन्य ताकत, हमारी सब कुछ। और इसे इतना ही नहीं दोस्तों, एक चीज़ और आपको हम बता दें, थोड़ा सा में एक मार्मिक बात है, हमें आपस में एक होना होगा। कारण साफ है दोस्तों। देखिए इधर क्या, देखिए यूक्रेन का युद्ध हुआ तो लोग कहाँ कहाँ भागे थे, याद है आपको? यूक्रेन से युद्ध हुआ जब रसिया का, तो वहाँ की जनता भागी थी। अगर हमारे यहाँ ऐसा हो जाता है, बात की चली कि आपका चाइना के साथ युद्ध होता है, हाँ हम जानते हैं कि हम भारतीय भागेंगे नहीं, पर कुछ बुजुर्ग, बच्चे जिनको हम चाहेंगे कि सुरक्षित जगह पे चले जाएं, क्या वो बच्चे पाकिस्तान जाएंगे? जी नहीं। क्या श्रीलंका जाएंगे? रास्ता ही नहीं है। नेपाल, उधर जाके क्या करेंगे? उधर से युद्ध हो रहा है चाइना के साथ। म्यांमार के साथ आपके संबंध है नहीं, मतलब हमारे लिए सिर्फ और सिर्फ भारत है। अतः किसी के बहकावे में मत आइए, एक रहिए। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब आपस में एक होकर रहिए। अगर एक नहीं रहेंगे तो हमारे लिए भविष्य खतरा होगा। धन्यवाद दोस्तों।